अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 22 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नेस्टेड इफ, और उसके साथ हम नेस्टेड इफ के चंद प्रोग्राम भी देखेंगे। वो प्रोग्राम कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ, यानी यूज़र से 3 नंबर मांगे और उनमें से जो बड़ा नंबर है वो स्क्रीन पर शो करवाना है, और उसको नेस्टेड इफ को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जो सेकंड प्रोग्राम जो हमारा होगा वो होगा राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट अ करेक्टर एंड डिस्प्ले इट वोवल आर नॉट, यानी यूज़र से हमने एक करेक्टर मांगना है, उसके बाद हमने क्या चीज़ें यानी वो बताना है कि वो जो वोवल है या वोवल नहीं है या कॉन्सोनेंट है। तो ये चलते सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नेस्टेड इफ इन सी is an if statement that is the target of another if statement। नेस्टेड इफ जो होगी वो सी स्टेटमेंट में यानी वो टारगेट करती है किसी दूसरी इफ स्टेटमेंट को। मींस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मींस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, यानी नेस्टेड इफ के अंदर एक स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी इफ की स्टेटमेंट होगी, तो उसे क्या चीज़ है नेस्टेड इफ का नाम दिया जाता है। या आमतौर पर हम कह सकते हैं नेस्टेड इफ इट इज़ कॉल्ड इफ अनदर इफ स्टेटमेंट, यानी एक इफ के स्टेटमेंट के अंदर अगर दूसरी इफ स्टेटमेंट होगी तो उसे क्या चीज़ है नेस्टेड इफ का नाम दिया जाएगा। हर प्रोग्राम नेस्टेड इफ के अंदर 2 इफ स्टेटमेंट होती हैं मोस्टली, कम अज़ कम। तो यानी एक आउटर कंडीशन होगी और एक इनर कंडीशन होगी। अगर आउटर कंडीशन सही होगी तो देन क्या चीज़ें हम इनर कंडीशन को चेक करेंगे, और अगर आउटर कंडीशन फॉल्स है तो हम इनर कंडीशन को चेक नहीं करते। और अगर इनर कंडीशन सही होती है तो देन क्या चीज़ें स्टेटमेंट डिस्प्ले होती है, और अगर इनर कंडीशन सही नहीं होती यानी फॉल्स होती है तो फिर हम एल्स पर आएंगे और उसके साथ एल्स वाली स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवा देंगे। आइए चलते हैं इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है, इफ़ कंडीशन आएगी यानी कंडीशन 1, जिसे आउटर कंडीशन का नाम भी दिया जाता है। और अगर आउटर कंडीशन सही होगी तो देन क्या चीज़ें हमको दूसरी कंडीशन चेक करेंगे जिसे क्या चीज़ें इनर कंडीशन का नाम दिया जाएगा। और अगर इनर कंडीशन भी सही होती है तो देन क्या चीज़ें हम अंदर आएंगे और उसके बाद क्या चीज़ें जो स्टेटमेंट 1 है वो शो करवा देंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद क्या चीज़ें प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर सेकंड कंडीशन जो है वो सही नहीं होती तो फिर क्या चीज़ें यानी इफ़ की कंडीशन सेकंड जो है वो गलत होती है तो फिर हम क्या चीज़ें एल्स पर आएंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें हम उसके बाद एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो उसे डिस्प्ले करवा देंगे। यानी जो स्टेटमेंट 2 है वो उसी सूरत में शो होगी जब आपकी कंडीशन नंबर 2 जो है वो फॉल्स होगी। लेकिन अगर कंडीशन नंबर 1 सही है, कंडीशन नंबर 2 भी सही है, तो फिर तो क्या चीज़ है कंडीशन नंबर स्टेटमेंट 1 शो होगी। लेकिन अगर कंडीशन 1 ही गलत है, अगर कंडीशन 1 ही गलत है तो हम क्या चीज़ है फिर एल्स पर आएंगे। यानी ये जो एल्स है ये इनर आउटर कंडीशन का एल्स है, और उसके बाद क्या चीज़ है हम एल्स की जो स्टेटमेंट होगी जिसे स्टेटमेंट नंबर 3 भी कहा जाएगा, और वो क्या चीज़ है वो स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा देंगे। तो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पर आया हुआ है, तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या चीज़ें यानी टेस्ट कंडीशन 1 से क्या चीज़ें वैल्यू आएगी। अगर तो यहाँ पर कंडीशन सही है तो फिर क्या चीज़ें यानी अगर कंडीशन सही है तो हम कंडीशन नंबर 2 यानी टेस्ट कंडीशन नंबर 2 को चेक करेंगे, और अगर ये कंडीशन नंबर 2 भी सही है तो फिर हम क्या चीज़ें स्टेटमेंट 1 डिस्प्ले करवाएंगे और उसके बाद क्या चीज़ें प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर दोबारा वापस आते हैं कंडीशन नंबर 2 पर, यानी अगर कंडीशन नंबर 2 जो है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या चीज़ें हम स्टेटमेंट जो 2 है उसे डिस्प्ले करवाएंगे और उसके बाद क्या चीज़ें प्रोग्राम एग्जीक्यूट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन नंबर 1 पर आप आते हैं, अगर कंडीशन नंबर 1 ही फॉल्स हो जाती है तो फिर तो हम कंडीशन नंबर 2 पर जा ही नहीं सकते। फिर हम क्या चीज़ें डायरेक्ट जो है वो स्टेटमेंट 3 जो होगी वो शो करवाएंगे और उसके बाद क्या चीज़ें प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से क्या चीज़ें हम नेस्टेड इफ को प्रोग्राम को बना सकते हैं। आइए चलते हैं इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ, यानी यूज़र से 3 नंबर आपने मांगने हैं और उसके बाद उनमें से जो बड़ा नंबर है वो स्क्रीन पर शो करवाना है।
तो यही चलते सबसे पहले जिस तरीके से आपको बताया कि भी जो हेडर फाइल्स है वो तो आपने हर प्रोग्राम के स्टार्ट में लगानी ही लगानी है, जिसमें यानी हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच और हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और उसके बाद की चीज़ें हम मेन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 नंबर लेंगे, इंट नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। उसके बाद यूज़र से हम 3 नंबर इकट्ठे ही मांगते हैं, प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर, और उसके बाद हम क्या करेंगे स्कैन एफ में वो तीनों नंबर की चीज़ें वो आ जाएंगे, यानी पहला नंबर मॉड्यूलर डी, दूसरा नंबर मॉड्यूलर डी, और उसके बाद की चीज़ें तीसरा जो है मॉड्यूलर डी हम लगाएंगे, और उसके बाद एंड ऑपरेटर 1, एंड ऑपरेटर 2 और एंड ऑपरेटर 3 जो है लगा के क्या चीज़ें हम स्कैन एफ की ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सेम उसके बाद अब हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से, यानी अगर पहला नंबर बड़ा है नंबर 2 से, तो देन क्या चीज़ें अब हम चेक करेंगे इफ़ नंबर 1 जो है बड़ा होगा नंबर 3 से भी, यानी अगर तो नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, फिर अगर फर्ज करो ये कंडीशन सही है, तो फिर क्या चीज़ें हम अंदर आते हैं और फिर दोबारा चेक करते हैं नंबर 1 का 3 के साथ कंपैरिजन कर, और अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से और नंबर 1 बड़ा है नंबर 3 से, तो फिर हम क्या चीज़ें डिस्प्ले करवा देंगे, यानी नंबर 1 जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें नंबर 1 बड़ा नहीं है नंबर 3 से, नंबर 1 जो है वो बड़ा नहीं है नंबर 1 से, तो हम क्या चीज़ें एल्स पर आएंगे और नंबर 3 जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे, क्योंकि नंबर 1 की कंडीशन गलत हो रही है नंबर 3 के हिसाब से। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें नंबर 1 जो है वो बड़ा नहीं है नंबर 2 से, तो फिर हम क्या चीज़ें एल्स पर आएंगे, और उसके बाद अब हम चेक करेंगे नंबर 2 का और 3 का कंपैरिजन, क्योंकि अगर 1 जो है वो नंबर 2 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है 1 तो साइड पर हो गया, अब बाकी रह गया नंबर 2 और नंबर 3। अब नंबर 2 का कंपैरिजन होगा नंबर 3 के साथ, और जिस तरीके से हम यहाँ पर फिर अगेन कंडीशन लगाएंगे, यानी अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, नंबर 2 बड़ा है नंबर 3 से, तो देन क्या चीज़ें डिस्प्ले करवाएं नंबर 2 इज़ ग्रेटर, वरना क्या चीज़ें हम दोबारा शो करवा देंगे नंबर 3 इज़ मैक्सिमम, और उसके बाद क्या चीज़ें हम गेट सी एच लगा कर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। इसको हम डव C++ में आपको बनाकर दिखाते हैं। हमारे पास जो प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये आपके सामने बना हुआ है, यानी हैश इंक्लूड स्टूडियो जाता है, हैश इंक्लूड कोनियो जाता है, उसके बाद मेन, हमने सेम वही प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर बनाया हुआ है। अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद की चीज़ें इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर वो आपसे नंबर मांगता है कि यानी एंटर 3 नंबर, मैं पहला नंबर देता हूँ 5, सेकंड नंबर जो दे देता हूँ 6, और थर्ड नंबर जो दे देता हूँ 8 है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो लास्ट नंबर है वो 8 वो बड़ा है, तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या शो होता है, तो यहाँ पर आपके सामने मैक्स वैल्यू इज़ 8, तो यानी जो 8 है वो क्या चीज़ है वो स्क्रीन पर शो हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं, तो यानी वैल्यू अगर हम कोई और वैल्यू देते हैं, पहली वैल्यू मैं 10 देता हूँ, दूसरी वैल्यू 3 देता हूँ, और जो लास्ट वैल्यू है वो कितनी देता हूँ 8 देता हूँ, तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर शो होगा वो क्या चीज़ है, यानी मैक्स वैल्यू इज़ 10। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास आपके सामने प्रोग्राम बना हुआ है। उम्मीद है ये वाला प्रोग्राम आपको ईजिली समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट अब आगे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड प्रोग्राम हमारे पास है वह है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट करेक्टर एंड डिस्प्ले इट इज़ वोवल आर नॉट। तो हम सेम उसी तरीके से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ है, हम एक करेक्टर वेरिएबल लेंगे, डाटा टाइप के साथ 4 डाटा टाइप होगी, और वेरिएबल का नाम क्या चीज़ है वो CH होगा। अब हम यूज़र से करेक्टर मांगेंगे, यानी राइट एंटर अ करेक्टर, और उसके बाद की चीज़ें स्कैन एम में क्या चीज़ें मॉड्यूलर C और CH के बाद की चीज़ें वो करेक्टर आ गया। अब यहाँ पर हम क्या चीज़ें लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए क्या चीज़ें कंडीशन लगा रहे हैं, यानी इफ़ CH बराबर होगा A के, यानी जो करेक्टर आएगा वो अगर A के बराबर है, और ये जो सिंबल्स हैं ये और ऑपरेटर को शो करते हैं। और ऑपरेटर का मतलब है यानी अगर तमाम कंडीशनों में से अगर एक कंडीशन भी सही हो जाती है तो जो कंडीशन है वो सही है। यानी अगर यहाँ पर 10 कंडीशनें लगी हुई हैं तो 10 कंडीशनों में से अगर 10 की 10 गलत हैं फिर तो क्या चीज़ है आपकी कंडीशन गलत होगी, लेकिन 10 में से अगर एक कंडीशन भी सही हो जाती है तो फिर क्या चीज़ है आपकी कंडीशन जो है वो सही मानी जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या चीज़ है 4 यानी CH बराबर होगा A के, और
सी एच बराबर होगा कैपिटल ए की, क्योंकि हो सकता है वो स्मॉल ए भी दे सकता है या कैपिटल ए भी दे सकता है। वोवल करैक्टर कौन से होते हैं? सबसे पहले ए होता है, फिर ई होता है, उसके बाद आई होता है, फिर ओ होता है, और क्या फिर है यू होता है। सिर्फ आपकी इंग्लिश में 5 करैक्टर ऐसे हैं जो वोवल हैं, बाकी जो 21 डिजिट करैक्टर हैं वो क्या चीज़ है? वो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर देखा जाएगा, यानी अब अगर इसमें से अगर वो वैल्यूज़ देता है तो फिर तो क्या चीज़ है, यानी कंडीशन सही होगी और हम डिस्प्ले करवा देंगे, यानी जो करैक्टर है वो आपका वोवल है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या चीज़ है, यानी अगर मिसाल के तौर पर वो करैक्टर बी दे देता है या एम दे देता है या जी दे देता है, तो इसका मतलब है ये इस पूरे 10 कंडीशनों में से मैच नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या चीज़ें, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर हम एल्स पर आएंगे और एल्स पर आकर क्या चीज़ें शो करवाएंगे, यानी जो आपने करैक्टर दिया है वो क्या चीज़ है, वो कॉन्सोनेंट है। और उसके बाद क्या चीज़ें हम गेट सी एच लगा कर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। आइए चलते हैं, इसको हम प्रोग्राम में देखते हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये वो सेम प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर बना हुआ है, यानी हमारे पास अब हम इसको सबसे पहले क्या चीज़ें कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ें एरर आ रहा है, तो हम देखते हैं कि इसमें एरर कौन सा है। तो वो यहाँ पर हमारे पास जो एरर है वो इंट मेन का एरर है। तो इसका मतलब क्या चीज़ें, यानी हम जब भी कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, इसको मैं देख तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को हमारे पास। अब इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पर देखें इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। जब हम इसको दोबारा कंपाइल रन करते हैं तो ये देखें वो आपसे मांग रहा है एंटर अ करैक्टर। तो मैं फर्स्ट करो यहाँ पर दे देता हूँ कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यानी पहली कंडीशन तो गलत हो रही है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो क्या चीज़ है, वो सही है। तो हम देखते हैं कि यानी वो आउटपुट क्या देता है। तो इसका मतलब वो देखें आपके सामने, यानी ए इज़ वोवल, यानी यहाँ पर जो इसके फ़ौरन कंडीशन सही होगी और अंदर आ गया और उसने क्या चीज़ें शो करवा दिया। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो अब हम इसको दोबारा क्या चीज़ें, यानी कोई और वैल्यूज़ देते हैं, मिसाल के तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ एम। अब यहाँ पर एम देता हूँ तो एम क्या चीज़ें इस सारी कंडीशनों में क्या चीज़ें, यानी वो कंडीशन फॉल्स हो रही, क्योंकि एम तो इसके साथ मैच नहीं हो रहा। तो फिर क्या चीज़ें, वो एल्स पर आएगा और एल्स पर आकर क्या चीज़ें वो शो करवा देगा, यानी एम इज़ दी कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो वो क्या चीज़ शो करवा रहा है, एम इज़ कॉन्स्टेंट। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई तो आप मुझसे मेरे इस ईमेल आईडी पर मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर क्या चीज़ें, यानी आप मेरे चैनल पर क्या चीज़ें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।